नहीं पहुंच पाए हैं। कल जिस तरीके से कोविड-19 से जम्मू में डेथ हुई थी एक, उसको लेकर आज क्रमिशन में जिस तरीके से 3 लड़के जो हैं वो बेहोश हुए हैं, सर क्या पूरी घटना क्या है पूरा बताएं। सर 11 बजे सुबह ये लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से निकल के ये क्रमिशन इन्होंने बोला जी आपका सिद्धड़ा में होगा। ये यहाँ से निकल के सिद्धड़ा पहुँचे जब हम, तो वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें मतलब ये नहीं है कि हमारे आगे जाके हमें बताएं कि फलानी जगह क्रमिशन। पहले हम गलत रास्ते चले गए, हमें फ़ोन पे डायरेक्शन दे देते यहाँ नहीं जाना वहाँ से आओ आप। फिर हम दूसरे रास्ते में उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा हमें। अपोजिट डायरेक्शन में गए, वहाँ से इन्होंने हमें कोई तकरीबन आधा किलोमीटर आगे ले गए। वहाँ पे एम्बुलेंस भी फंस गई रास्ते में रेत में, तो वहाँ से फिर हमको डेड बॉडी बाहर निकाल के लेके जाना था आगे। जिन्होंने पीपी किट पहनी थी वो डिहाइड्रेट हो गए पूरी तरह से। 2 तो एक पहले नीचे गिरा, उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, लेकिन जो 2 थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाए। वो तो वहीं पे मतलब उनका पता नहीं है, मेरे को तो उम्मीद नहीं है कि उनको अभी पता भी नहीं, कंफर्म भी नहीं किसी ने किया कि क्या उनकी हालत है, क्योंकि मैं एक को बचाने के लिए यहाँ ले आया था साथ में। तो 2 कहाँ हैं अभी? 2 वहीं पे हैं अभी, उनको कोई अस्पताल में नहीं? कुछ नहीं, अभी तक कोई पता नहीं हमें उनका। तो जिसकी डेथ हुई थी वो आपके रिलेटिव थे? ये लड़के जो 3 थे जो डिहाइड्रेट हुए हैं ये भी आप ही के रिलेटिव थे सर? जी जी, जो एक्चुअली मेरे मौसा जी की डेथ हुई थी, तो वो मेरे मौसा जी के ब्रदर के बच्चे हैं। तो इस समय क्या सिचुएशन है यहाँ पर? आपने एक आदमी को लाया, जो 2 आदमी है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कहीं से कोई उनको मदद कर रहा है? वहाँ से किसी ने उठाया उनको? कुछ नहीं पता। अभी मैंने दूसरे कज़न को फ़ोन, मैं इसको बचाने, क्योंकि मैं तो पानी लेने बाहर आया था, ये मैंने कहा कम से कम पानी तो पिलाऊं उनको। वहाँ पे हमें पानी भी नहीं किसी ने प्रोवाइड करवाया, ना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा हमारे साथ आया। कितने लोगों को अलाउ किया गया था कि इन्होंने कल हमें बोला था कि 1 बंदा अलाउड है, 1 बंदा आए जिसने क्रिमिनेशन करना है, बाकी सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। ये यहाँ से तो हम 4 बंदे चले गए फिर भी, लेकिन वहाँ पे हमारी किसी ने हेल्प नहीं की और उल्टा हमें गालियाँ निकाली गई वहाँ पे। नहीं, जो किट्स वगैरह पहनी गई थी वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी या वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दी गई थी। तो थोड़ा सा घटना के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल से बताएं कि शुरू से क्या हुआ, कल जब डेथ हुई के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या स्टेप्स उठाए? जब डेथ हुई है मौसा जी की, उसके बाद रात को हमें कॉल आई थी। इन्होंने हमें प्रॉपर तरीके से इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया। हम यहाँ पे आए, इन्होंने बोला कि आप कल क्रमिनेशन के हो जाए, मदद करवा दीजिएगा आप। रात को फिर मेरे को तहसीलदार साहब से बात हुई थी। तहसीलदार साहब ने बोला कि मैं तो अथॉरिटी नहीं हूँ, आप एडिशनल डीसी से बात कर लीजिए, लेकिन आप क्रमिनेशन सुबह 6 से 7 बजे के करीब करवा लीजिएगा। लोग एतराज़ करते हैं, तो हमने बोला कि इतनी सुबह तो पॉसिबल नहीं है। मैं फिर एडिशनल डीसी साहब से बात की, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी करवा लीजिए। मैंने कहा हम सुबह इतनी जल्दी नहीं करवा सकते, हमें रिश्तेदारों को भी बताना है और सामान भी चाहिए क्रमिनेशन के लिए, वो कहाँ से हम लेके आएंगे सुबह। हमने बोला फिर भी हमें टाइम दीजिए। सुबह फिर हम 11 बजे ये लोग यहाँ से निकले हैं पीपी सूट पहन के, वहाँ पे पहुँचे हैं तो कोई तकरीबन 1:30 बजे के करीब वो लड़के फेंट हो गए हैं। हमने इनको इतनी गुहार लगाई कि हाँ जी ये लड़के मर रहे हैं यहाँ पे। आप, मैं और मेरे फादर थे खाली वहाँ पे, और एक एम्बुलेंस का ड्राइवर, 3 लड़के वहाँ बेहोश पड़े हुए थे। तो जो एम्बुलेंस साथ में गई थी उसका भी तो हेल्प ले सकते थे सर? उसकी हेल्प ले सकते थे, वो फंस गई है, रेत में फंस गई थी। इतनी गंदी जगह पे उन्होंने अरेंजमेंट करवाया था, सिद्धड़ा में। हाँ जी, वो रेत के अंदर फंस गई थी एम्बुलेंस, अभी भी वहीं फंसी हुई है। तो अब जो कंडीशन है, अभी एक आदमी को है, जो 2 हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। किसी को तो बताया होगा वहाँ कहाँ है, क्या है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ? एडमिनिस्ट्रेशन तो यही कह रहा है कि हाँ जी हमने उनको भेज दिया एम्बुलेंस में, वो डिहाइड्रेटेड हैं तो उनको भेज दिया। अभी तक हमें यहाँ पे आना तो यही था इमरजेंसी में, यहाँ तक कोई नहीं आया अभी। तो क्या यहाँ पे डॉक्टर की तरफ से देखा गया इनको? अभी जो आए हैं उनको तो देखा गया है, वो अब थोड़े स्टेबल है, तो बाकी उनका नहीं पता। क्या मेरे को कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मतलब ये किसकी लापरवाही आप मानते हैं, क्या चाहिए वहाँ पे? सर लापरवाही तो ये सामने आप समझ ही सकते हैं किसकी है, ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो
हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं फैमिली के। सर आप बताइए बेसिकली क्या घटना हुई थी वहाँ पर, किस वजह से 3 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर फेंट हुए? एक मिनट सर क्या घटना हुई थी वहाँ पर? देखो जी, जितने साथ में गए थे टोटल 5 लोग थे। 2 हम लोग गाड़ी में गए थे और 3 एम्बुलेंस में थे जिनको पीपीएफ किट्स लगाई थी, और एक डेड बॉडी और एक सरदार जी एम्बुलेंस के ड्राइवर। एम्बुलेंस में टोटल 5, एक डेड बॉडी, 3 जो साथ में गए थे और एक ड्राइवर। हम पीछे पहले तो पता ही नहीं लगा। हमने इनको कहा था कि शक्ति नगर में वहाँ पर क्रिमेशन कर लेते हैं, ये नहीं माने। अच्छा आप लाओ, जब भी चाहेंगे आपको कर देंगे, ये है वो है, ऐसा बोल के टाल के। तो लेकिन इन्होंने इंसिस्ट किया अर्ली मॉर्निंग के लिए। हमने इनको बोला भी कि भाई लेट हो जाएगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में सामान इकट्ठा करना, ये वो, पंडित जी को लाना, लटम पटम, ये सब बड़ा टाइम लगेगा। नहीं आप जल्दी करो। तो जल्दी में गए। वहाँ पर कोई हमारे साथ नहीं आया, किसी ने रास्ता नहीं बताया। पहले तो चले गए। क्या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई आदमी साथ में नहीं था जो वहाँ वो थे, लेकिन बहुत दूर थे, किलोमीटर दूर। क्रिमेशन में कोई हेल्प नहीं कर, किसी ने कोई हेल्प नहीं की, हमें रास्ता भी नहीं दिखाया, हम गलत रास्ते पे चल दिए थे। तो फिर उन्होंने हमको बताया कि जी आप पीछे छोड़ आए जगह, वहाँ पर तो 1 किलोमीटर जगह पीछे छोड़ दी आपने, 10 मन लकड़ी रखी है, आप करो जो करना है। लेकिन उसके बाद जो घटना हुई वहाँ पे 3 लड़के जो बेहोश हुए, उसके बाद बताइए अभी तक उनकी क्या हालत है, कहाँ है? एक तो हमने यहाँ लाया है, एक को जिसको हमने देखा कि हाँ ये बच गया है, अभी बचा है। अभी की हालत आपको ठीक नहीं लग रही है? ठीक नहीं, हमें तो ऐसा समझ आया कि वो गए, क्योंकि उनकी आंखें आधी खुली थी, आधा मुंह खुला हुआ था, पानी मुंह में जा नहीं रहा था। तो हमारे पास जो पानी था हमने पिला दिया। फिर दरिया से भर के, काफ़ी दूर है दरिया, वहाँ से भर के पानी हम कैनी को, आधी कैनी थी किसी ने ड्राइवर की, एम्बुलेंस ड्राइवर की, वो ला के उनके ऊपर फेंकी, उनको पिलाया पानी, दे डिनर, बस सारा पानी बाहर आ जाता। अब ये जो एक बच गया था, हमने सोचा कि तो इसको तो बचाएं। और उसके बाद हमारे ऊपर भी ऐसा हो रहा था, हावी हो रही थी ड्रिजीनेस और ये वो सब कुछ, चक्कर आ रहे थे। मैंने सोचा हम भी यहाँ गिरेंगे, इसलिए आप वहाँ से एक जो लड़का बेहोश था उसको लेकर आ गए। जो 2 हैं उनकी क्या कंडीशन है, कहाँ पर है वो वहीं पे पड़े थे। उनके लिए कोई अपने यहाँ पर बोला किसी को? हमने उनको बोला, पुलिस वालों को, मैंने खुद बोला कि भाई हमारी मदद करो, ये 3 लड़के बेहोश पड़े हैं। कहा गया उनकी तरफ से ये कहता हम कोई मदद नहीं करेंगे जी, आपने खुद करना है, हमको कोई पता नहीं। ये लापरवाही, ये लड़के कौन थे, क्या नाम है? एक लड़का जो डिजीज था उसका था, जिसकी डेथ हुई, एक लड़का उसका था जो यहाँ लाया गया। 2 और थे, वो उसके चचा के, मतलब चचेरे भाई थे। तो आपको लगता है कि शायद, अभी हम कंफर्म नहीं करते, मगर शायद आपको लगता है कि काफ़ी सीरियस कंडीशन हो सकती है? वो क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल, इसकी क्रिटिकल थी, उनकी इससे ज़्यादा थी। तो आपको लग रहा है कि ये बड़ी लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिस तरीके से दिस इज़ वेरी मच ऑब्वियस। और मैं तो हैरान है गया पुलिस के एटीट्यूड पे। हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, देवर मतलब एड्रेसिंग दिस ऑन द पब्लिक एड्रेस। आप दूर रहो जी, दूर रहो। मैं कहाँ था, यहाँ से वो जितनी कार है शायद उससे भी पीछे, तो वहाँ से मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बोला गया आप पीछे रहो, पीछे उधर से बात करो। तो अगर इस समय आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर या कोई बड़ा सीनियर अधिकारी सुन रहा है तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि वो कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त करें। कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा। जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर फैमिली की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है कि कोविड-19 के दौरान जिस तरीके से कल एक डेथ हुई थी, आज उसकी क्रिमेशन थी,
और जो फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड कराई गई थी वो सफिशेंट नहीं थी। वहाँ पर 3 जो युवा लड़के थे जो साथ में गए हुए थे, पीपी किट्स वगैरह उन्होंने पहनी थी, मगर वो वहाँ जो है डिहाइड्रेशन के कारण वहाँ पर बेहोश हो गए। एक को इन्होंने यहाँ पर एवैक्यूएट करके जीएमसी में लाया है। 2 की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल ये बता रहे हैं। इन्होंने तो उम्मीद भी छोड़ दी है, मगर हम बिल्कुल भी इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, अभी भी कंफर्म हम नहीं करते हैं कि क्या है उनकी हालत। मगर इनका कहना है कि वो काफ़ी सीरियस हैं और एक की कंडीशन वो भी काफ़ी सीरियस है, मगर अभी उनका इलाज जो है जीएमसी में चल रहा है। फैमिली की एक्शन है कि पुलिस और जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने इतना सहयोग नहीं किया जितना करना चाहिए था, और इनका डिमांड है कि इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।